हिरण और बंदर एक जंगल में। हिरण और बंदर अच्छे मित्र थे। दोनों साथ साथ खेलते, खाते और एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया और खाने की कमी हो गई। हिरण और बंदर दोनों ही भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमने लगे। एक दिन बंदर ने एक ऊंचे पेड़ पर ढेर सारे फलों को देखा। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और फलों को खाने लगा। हिरण नीचे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि बंदर कुछ फल नीचे गिराएगा ताकि वह भी खा सके। बंदर ने सोचा, मैं क्यों अपने फलों को किसी और के साथ बांटूं, यह मेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए उसने फलों को नीचे नहीं गिराया और खुद ही खाता रहा। हिरण ने यह देखा और दुखी हो गया। उसने सोचा, मुझे भी अपने भोजन की तलाश करनी चाहिए। हिरण वहां से चला गया और एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां उसने हरी हरी घास और ताजे पानी का स्रोत पाया। हिरण ने अपना पेट भर लिया और ताजगी महसूस की। कुछ दिनों बाद बंदर का भोजन खत्म हो गया और वह कमजोर हो गया। उसे अपने मित्र हिरण की याद आई। बंदर ने हिरण को ढूंढने की कोशिश की और अंत में उसे जलाशय के पास पाया। हिरण ने देखा कि बंदर बहुत कमजोर हो गया है। उसने बिना कुछ कहे बंदर को पानी और घास खाने के लिए दिया। बंदर ने पानी और घास खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर उसने हिरण से माफी मांगी। बंदर ने कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने स्वार्थी होकर तुम्हारे साथ फल नहीं बांटे। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वार्थी न बने और हमेशा अपने मित्रों की मदद करें, स्वार्थ से बचें। स्वार्थी होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। दूसरों के साथ साझा करना और मदद करना हमें सच्चे मित्र बनाता है। मित्रता की महत्ता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दया और क्षमा। अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। दया और क्षमा महत्वपूर्ण गुण हैं। संकट के समय एकजुट रहें। मुश्किल समय में हमें अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ खड़ा रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। साझा करना। अगर हमारे पास कुछ अतिरिक्त हो तो हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इससे समाज में सामंजस्य और सौहार्द बना रहता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बंदर और एक शेर रहते थे। शेर जंगल का राजा था और उसकी ताकत और रौब के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। बंदर, हालांकि छोटा और चतुर था, हमेशा शेर से डरता था। एक दिन बंदर ने सोचा कि वह शेर से दोस्ती करेगा ताकि उसे शेर का डर न रहे। उसने शेर के पास जाकर कहा, राजा जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके दोस्त बन सकता हूँ? शेर ने हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बंदर ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, मैं भले ही छोटा हूँ, पर मैं चतुर और फुर्तीला हूँ। मैं आपको छोटे छोटे कामों में मदद कर सकता हूँ और आपके साथ रहकर आपका मनोरंजन भी कर सकता हूँ। शेर ने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है और उसने बंदर को अपना दोस्त बना लिया। बंदर शेर के साथ रहने लगा और हर रोज उसके साथ जंगल में घूमता था। बंदर अपने चतुराई और मस्ती भरे स्वभाव से शेर को खुश रखता था। एक दिन शेर का पैर एक शिकंजे में फंस गया और वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर गए, लेकिन बंदर ने तुरंत शेर की मदद करने की ठानी। वह तेजी से पास के पेड़ पर चढ़ा और अपने तेज पंजों से शिकंजे की रस्सी काटने लगा।
थोड़ी ही देर में शेर का पैर आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और बंदर की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। आज से तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इस प्रकार बंदर और शेर की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में ताकत और आकार का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि मदद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रता का महत्व। सच्ची मित्रता में शक्ति और आकार का कोई महत्व नहीं होता। मित्रता विश्वास और मदद पर आधारित होती है। चतुराई और धैर्य। बंदर ने अपनी चतुराई और धैर्य से शेर की मदद की। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। साहस। बंदर ने शेर के शिकंजे में फंसे होने पर बिना डरे उसकी मदद की। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद के लिए साहस दिखाना चाहिए, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। आपसी सहयोग। बंदर और शेर ने एक दूसरे की मदद की और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। यह हमें सिखाता है कि आपसी सहयोग से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। आभार व्यक्त करना। शेर ने बंदर की मदद के लिए उसका आभार व्यक्त किया और उसे सच्चा मित्र माना। यह सिखाता है कि हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।